नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हेमंत सोरेन 5 महीने बाद जेल से बाहर आए, कहा सुनियोजित तरीके से आवाज दबाई जा रही। हाईकोर्ट बोला पूर्व सीएम के खिलाफ सबूत नहीं। जी हां दोस्तों, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार 28 जून को रांची की बिरसा मुंडा जेल से बाहर आ गए। जेल के बाहर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन भी उन्हें लेने के लिए जेल पहुंची थी। दोस्तों, जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे झूठे आरोपों में 5 महीने जेल के अंदर रखा गया। झारखंड के लोगों के लिए 5 महीने बहुत कठिन थे। सुनियोजित तरीके से लोगों की आवाज दबाई जा रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद है, मंत्रियों को जेल में डाल दिया जा रहा है। न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि न्याय मिलने में कई महीने लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मामले में कोर्ट का आदेश आज सभी को मिलेगा, उसे देखना चाहिए। कोर्ट के आदेश का आपको आकलन करना चाहिए, देखना चाहिए कि उसमें क्या कहा गया है। आज मेरी जेल यात्रा खत्म हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीट पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस अध्यक्ष वेल में पहुंचे सभापति धनखड़ बोले यह संसदीय इतिहास का काला धब्बा। जी हां दोस्तों, संसद सत्र के 5वें दिन शुक्रवार को नीट मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में कार्यवाही हंगामे के चलते 1 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। हालांकि दोस्तों, राज्यसभा में कार्यवाही रुक रुक कर चलती रही। बाद में इसे भी 1 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया। दरअसल दोस्तों, विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया था। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता, जबकि राज्यसभा में 22 सांसदों के नोटिस को सभापति ने खारिज कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र के अंदर महिलाओं को हर महीने मिलेगा 1500 रुपए कैश। गरीब परिवार को साल में 3 मुफ्त सिलेंडर, किसानों को 5000 प्रति हेक्टेयर बोनस। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले शुक्रवार 28 जून को एनडीए की एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया। डिप्टी सीएम अजित पवार ने बजट में महिलाओं और किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। इसमें किसानों का बिजली बिल माफ, खेती के लिए 5000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस की घोषणा की गई। गरीब परिवारों को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त और 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए कैश देने की योजना शामिल है। दोस्तों, राज्य सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए वेट में 3% की कटौती की घोषणा की है। इससे पेट्रोल में 65 पैसे और डीजल की कीमत में 2 रुपए तक की कमी आ जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीलोफर बनी निकिता और रफीक बना रोहित। इंदौर में 30 मुसलमानों ने अपनाया हिंदू धर्म। खजराना गणेश मंदिर में हुआ हवन पूजन। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में 30 मुसलमानों के एक समूह ने हिंदू धर्म अपना लिया। पुलिस का कहना है कि उसे इस संबंध में अभी तक कोई जबरदस्ती की शिकायत नहीं मिली है। स्थानीय संगठन साझा संस्कृति मंच के अध्यक्ष सेम पावरी ने बताया कि मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत 14 महिलाओं सहित 30 लोगों ने इस्लाम से हिंदू धर्म को अपना लिया है। हिंदू विश्व परिषद की धर्म प्रसार इकाई के प्रांत प्रचार प्रमुख संतोष शर्मा ने बताया कि इंदौर, देवास, थार समेत आसपास के 30 से 35 मुसलमानों की घर वापसी कराई गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। शेफाली ने विमेंस टेस्ट का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ा। 194 बॉल पर 200 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई बैटर सदरलैंड ने 248 गेंदों में बनाए थे। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम भारत दौरे पर है। भारत और अफ्रीका के बीच इकलौता टेस्ट मुकाबला चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला जा रहा है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने शुक्रवार 28 जून को अपने इंटरनेशनल करियर का पहला दोहरा शतक इसी मैच में बनाया। यह तीनों फॉर्मेट में उनकी पहली शतकीय पारी है। उन्होंने 197 बॉलों पर 205 रन की पारी खेली। हालांकि शेफाली ने अपनी डबल सेंचुरी 194 बॉल पर ही पूरी कर ली थी। दोस्तों, यह विमेंस टेस्ट का सबसे तेज दोहरा शतक है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम की संसद में तबीयत बिगड़ी। नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान हो गई बेहोश। जी हां दोस्तों, संसद सत्र के 5वें दिन शुक्रवार को राज्यसभा में कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम की तबीयत बिगड़ने की खबर आई। आनन फानन में फूलो देवी को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। यह घटना तब घटित हुई जब सदन के अंदर नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा था। दोस्तों, खबर है कि हंगामे के बीच फूलो देवी की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। साथ ही सांसदों ने फूलो देवी को संभाला और तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। संसद परिसर में फूलो देवी को लेकर जाने का वीडियो सामने आया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रेसिडेंशियल डिबेट। ट्रंप बोले बाइडेन मंचूरियन, उन्हें चीन पैसे देता है। बाइडेन ने कहा पत्नी प्रेग्नेंट थी तो आप पोर्न स्टार से संबंध बना रहे थे। जी हां दोस्तों, अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से 5 महीने पहले आज राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। भारतीय समय के अनुसार डिबेट सुबह 6:30 बजे शुरू हुई और 8 बजे तक चली। इस दौरान दोनों नेताओं ने करीब 75 मिनट एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए और निजी हमले किए। ट्रंप ने बाइडेन
बाइडेन को मंचूरियन कहा। आरोप लगाया कि बाइडेन को चीन से पैसे मिलते हैं। वहीं राष्ट्रपति ने ट्रंप को उनके हश मनी मामले पर घेरते हुए कहा कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट थी तो आप पोर्न स्टार से संबंध बना रहे थे। डिबेट के बाद जीत हार पर बहस शुरू हो गई। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, अल जजीरा और वाशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप को बहस का विजेता घोषित किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जियो के बाद एयरटेल ने बढ़ाए दाम। 179 का सबसे सस्ता प्लान 199 में मिलेगा। शेयर रिकॉर्ड हाई बनाकर गिरा। जी दोस्तों, भारत के दूसरे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल ने रिलायंस जियो के बाद मोबाइल टैरिफ में 10 से लेकर 21% तक की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। सुनील भारती मित्तल की टेलीकॉम कंपनी ने कहा कि वह 3 जुलाई 2024 से मोबाइल टैरिफ में संशोधन करेगी। अब 179 रुपए वाला सबसे सस्ता प्लान 199 रुपए में मिलेगा। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा मिलता है। वहीं दोस्तों 265 रुपए वाला प्लान 299 रुपए में मिलेगा। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा रोजाना मिलता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। चीन को चौंकाने वाले विक्रम मिस्री होंगे नए विदेश सचिव। 2 साल से थे डिप्टी NSA, सरकार ने अचानक दे दी नई जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, सरकार ने चीन को चौंकाने वाले डिप्टी NSA विक्रम मिस्री को अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के अधिकारी विक्रम मिस्री कई देशों में राजदूत भी रह चुके हैं। पिछले 2 सालों से मिस्री डिप्टी NSA के तौर पर काम कर रहे थे। इस पद के लिए उनका कार्यकाल घटाकर उन्हें अचानक अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। वे विनय क्वेत्रा की जगह लेंगे और 15 जुलाई से कार्यभार संभालेंगे। दोस्तों विक्रम मिस्री इससे पहले PMO में भी काम कर चुके हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक परिस्थितियों को लेकर उन्हें काफी अनुभव है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 की छत गिरी, 1 की मौत, 8 घायल, कई कारें दबी। कांग्रेस बोली मोदी ने उद्घाटन किया, भाजपा का आरोप 2009 में बना था। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR में बारिश की वजह से शुक्रवार सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिर गई। हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 घायल हैं। घायलों का इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस, CISF और NDRF की टीमें मौके पर राहत बचाव में जुट गई हैं। वहीं दोस्तों दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि टर्मिनल 1 पर डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए पार्किंग एरिया में सुबह गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। इसी दौरान पार्किंग की छत गिर गई। छत का भारी भरकम हिस्सा और लोहे के 3 सपोर्ट बीम भी गाड़ियों पर गिर गए। इस दौरान यहां खड़ी कारें बीम में दब गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ओपनिंग डे पर कल्कि ने कमाए 191 करोड़। KGF 2 और आदि पुरुष का रिकॉर्ड टूटा। देश में पहले दिन 95 करोड़ का रिकॉर्ड कलेक्शन किया। जी हां दोस्तों, अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण और कमल हसन स्टारर कल्कि 2898 AD ने पहले दिन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 191.5 करोड़ रुपए कमाए। इसके साथ ही यह इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल करने वाली फिल्म बन चुकी है। दोस्तों आपको बता दें, इंडिया में इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। सभी भाषाओं की बात करें तो इसने तेलुगु में 64.5 करोड़, हिंदी में 24 करोड़, तमिल में 4 करोड़, मलयालम में 2.2 करोड़ और कन्नड़ में 30 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। इसके साथ ही दोस्तों यह फिल्म पठान, आदि पुरुष और KGF 2 जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसके आगे सिर्फ 2 ही फिल्में हैं, RRR और बाहुबली 2। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कोरोना ब्लैक फंगस, मौत का डर, अब एम्स ने खोज लिया इलाज, जल्द शुरू होगा ह्यूमन ट्रायल भी। जी हां दोस्तों, कोरोना के बाद अचानक बड़े ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों से देश भर में सनसनी फैल गई थी। बहुत सारे लोगों को इस बीमारी के चलते अपनी आंखें तक गंवानी पड़ी थी, जबकि कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। लेकिन दोस्तों अब दिल्ली स्थित एम्स ने इस खतरनाक बीमारी का तोड़ निकाल लिया है। एम्स के बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक इस खतरनाक बीमारी की दवा दूध में मौजूद है। हालांकि इसे ड्रग के रूप में इस्तेमाल कर और प्रभावी बनाने के लिए रिसर्च और स्टडीज के साथ ट्रायल किए जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों जल्द ही ब्लैक फंगस की भी दवाई आपको मिलने वाली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दिल्ली में 88 साल बाद जून में 228 mm बारिश, सड़कों पर बाढ़, कारें डूबी। राजस्थान समेत 24 राज्यों में बारिश का हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR में गुरुवार शुक्रवार को भारी बारिश की वजह से सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी भरने से कारें डूब गई। सड़कों पर नाव चली और कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित हुआ। यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट भी बंद कर दिए गए। IMD ने कहा कि दिल्ली में गुरुवार सुबह 8:30 बजे से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक यानी 24 घंटे में 228 mm बारिश हुई। यहां 88 साल बाद जून महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले जून 1936 में 24 घंटे में 235.5 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर मौसम विज्ञान विभाग ने आज दिल्ली समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार, ओडिशा, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात और केरल शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अमरनाथ के लिए 4603 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था हुआ रवाना। सीआरपीएफ की 3 लेयर सिक्योरिटी में बाल्टान अनंतनाग बेस कैंप पहुंचेगी 231 गाड़ियां। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले 4603 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को शुक्रवार सुबह हरी झंडी दिखाई। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से तीर्थयात्रियों को 231 वाहनों में सीआरपीएफ की 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच रवाना किया गया। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है, जो कि 19 अगस्त यानी कि 52 दिनों तक चलेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा शेयर बाजार, सेंसेक्स 210 अंक की गिरावट के साथ 79,032 पर बंद, निफ्टी भी 33 अंक गिरा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 28 जून को लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई बनाया गया। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 79,671 और निफ्टी ने 24,174 का हाई बनाया। हालांकि बाद में मार्केट में गिरावट देखने को मिली। दिन भर कारोबार करने के बाद सेंसेक्स 210 अंक की गिरावट के साथ 79,032 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 33 अंक की गिरावट के साथ 24,010 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी रही। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में डॉक्टर रेड्डीज, ओएनजीसी और रिलायंस रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय एयरटेल रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सोना चांदी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, 10 ग्राम सोना 444 रुपए बढ़कर 71,835 पर पहुंचा। 1 किलो चांदी का भाव 88,000 रुपए हुआ। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में 28 जून को तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 444 रुपए बढ़कर 71,835 रुपए का हो गया। कल इसके दाम 71,391 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों 1 किलो चांदी की कीमत 957 रुपए बढ़कर 88,000 रुपए हो गई है। दोस्तों आपको बता दें, इस महीने अब तक सोने की कीमत में 925 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। ये 30 मई को 72,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 71,835 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं दोस्तों चांदी 95,500 रुपए प्रति किलोग्राम से फिसल कर 88,000 रुपए पर आ गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, 2 और लोगों की गई गिरफ्तारी। जी हां दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों से पहले से ही पूछताछ की जा रही थी। दोस्तों आपको बता दें, इस हाई प्रोफाइल मामले में जांच एजेंसी की तरफ से लगातार कार्यवाही की जा रही है, ताकि नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी के साथ इस पूरे रैकेट का भी भांडाफोड़ किया जा सके। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, नीट पेपर लीक का मामला संसद में भी पहुंच चुका है। शुक्रवार को इस मसले पर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। इस वजह से लोकसभा के साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी। इब्राहिम रईसी की हवाई हादसे में मौत के बाद हो रहा है चुनाव। रेस में 4 उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, ईरान में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। देश भर में 58,000 से अधिक पोलिंग बूथ पर सुबह 8 बजे वोटिंग चालू है। यह शाम 6 बजे तक चलेगी। जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं दोस्तों चुनाव में 6 करोड़ से अधिक वोटर हैं, जो पिछले महीने इब्राहिम रईसी की विमान हादसे में हुई मौत के बाद नए राष्ट्रपति का फैसला करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में 6 प्रत्याशी रेस में थे, मगर वोटिंग से कुछ घंटे पहले 2 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये नेता नहीं चाहते थे कि रूढ़िवादी नेताओं का वोट बढ़े, जिससे उदारवादी नेताओं को फायदा हो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दुनिया में बढ़ा भारत का कद, टॉप 5 देशों में हुआ शुमार। 200 देश मानेंगे हमारी बात, पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक और बड़ी सफलता मिली है। आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने वाली ग्लोबल संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने भारत को रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में शामिल कर लिया है। इस सूची में शामिल होने वाला भारत 5वां देश है। भारत के अलावा G20 समूह के 4 अन्य देश भी शामिल है। FATF की सिफारिशों और गाइडलाइंस को दुनिया के 200 देश मानते हैं। इस लिहाज से भारत भी अब इस मामले में दुनिया को सलाह और गाइडलाइन दे सकता है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जियो एयरटेल के बाद वोडाफोन के रिचार्ज भी 20% तक महंगे हुए। 179 का प्लान अब 199 में मिलेगा। नई दरें 4 जुलाई से लागू होंगी। जी हाँ दोस्तों, भारत के दो सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के बाद अब वोडाफोन आइडिया ने भी शुक्रवार 28 जून को मोबाइल टैरिफ में करीब 20% तक बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। वोडाफोन आइडिया का अब 179 रुपए वाला सबसे सस्ता प्लान 199 रुपए में मिलेगा। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा मिलता है। वहीं दोस्तों 269 रुपए वाला प्लान 299 रुपए में मिलेगा। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा रोजाना मिलता है। दोस्तों नई दरें 4 जुलाई से लागू होंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ब्रिटेन में 4 जुलाई को होगी वोटिंग। सर्वे में सुनक की पार्टी को 117 और लेबर पार्टी को 425 सीटें। सुनक की पार्टी का सफाया तय। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी का जल्द चुनाव का दावा फेल होता दिख रहा है। एक सप्ताह बाद यानी कि 4 जुलाई को होने वाली वोटिंग से पहले अधिकांश सर्वे में कंजर्वेटिव पार्टी के सफाई की भविष्यवाणी की जा रही है। द इकोनॉमिक्स के सर्वे में सुनक की पार्टी को सबसे ज्यादा 117 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं सावंता गार्जियन के सर्वे में दावा किया गया है कि कंजर्वेटिव पार्टी 53 सीटों पर ही सिमट सकती है, जो 2019 के चुनाव की 365 सीटों की तुलना में बेहद कम है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। स्टैनली लाइफस्टाइल का शेयर 35% ऊपर लिस्ट हुआ। इसका इशू प्राइस 369 रुपए था। अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर बनाती है कंपनी। जी हाँ दोस्तों, स्टैनली लाइफस्टाइल लिमिटेड का शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर 35% ऊपर यानी कि 499 रुपए पर लिस्ट हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर 34.13% प्रीमियम यानी कि 494.95 पर लिस्ट हुआ। दोस्तों इस IPO का बेस प्राइस 369 रुपए था। यह IPO 21 जून से 25 जून तक रिटेल निवेशकों के लिए ओपन था। 3 दिनों में यह इशू टोटल 97.16 गुना सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कैटेगरी में यह इशू 19.08 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट बायर्स QIB में 215.62 गुना और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स NII कैटेगरी में 121.42 गुना सब्सक्राइब हुआ था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पीड़िता से छेड़छाड़, मां को दिए पैसे। पोस्को केस में पूर्व CM येदुरप्पा के खिलाफ CID ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा यौन उत्पीड़न मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। CID ने नाबालिग के साथ उत्पीड़न मामले में जो चार्जशीट दायर की है उसमें उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। चार्जशीट की माने तो बीजेपी नेता और 3 अन्य आरोपियों ने पीड़िता और उसकी मां को मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए थे। पूर्व मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा के खिलाफ पोस्को के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं दोस्तों CID की ओर से दायर चार्जशीट के अनुसार कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ की और फिर लड़की और उसकी मां को पैसे दिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पर पोस्को के तहत मामला दर्ज किया गया है। नाबालिग की मां ने मामला दायर करवाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि येदुरप्पा ने 2 फरवरी को अपने बेंगलुरु आवास पर एक बैठक के दौरान उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विदाई मैच से पहले द्रविड़ ने कोहली के खराब फॉर्म पर हंसते हुए दिया बड़ा बयान। फाइनल के लिए भारत का मेगा प्लान भी किया रिवील। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में साउथ अफ्रीका से 29 जून को भिड़ने को तैयार है। यह मुकाबला ब्रिज टाउन यानी कि बारबाडोस के कैसिंगटन ओवल मैदान में होना है। इस मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम की तैयारी कैसी है, इसे लेकर टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने तैयारियों के बारे में बात की। वहीं राहुल द्रविड़ ने इस दौरान विराट कोहली के फॉर्म पर भी राय रखी। राहुल द्रविड़ का 29 जून को होने वाला फाइनल मुकाबला बतौर कोच आखिरी मुकाबला होगा। इसके बाद द्रविड़ इस पद को छोड़ देंगे। द्रविड़ ने साउथ अफ्रीका संग महामुकाबले से पहले कहा कि रिलैक्स रहिए, जो मोमेंट है उसमें रहें, ज्यादा आगे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही ज्यादा पीछे के बारे में सोचने की जरूरत है। बस प्लान पर चलने की कोशिश करें, आपको बस अच्छा क्रिकेट खेलने की जरूरत है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रिकेट के T20 फॉर्मेट की नंबर 1 टीम कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं क्रिकेट के T20 फॉर्मेट की नंबर 1 पोजीशन पर कौन सी टीम है तो जल्दी से उस टीम का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।